दे सकता है एक्सनेस अकाउंट में एक्सनेस के अंदर अकाउंट ओपन करने से पहले। मैं अगेन सच करता हूं, अगर आप सेफ साइड पे बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो तो आप एक्सनेस में अकाउंट मत ओपन करना। मैं एक्सनेस में बिंदास ट्रेड करता हूं। मेरे बचपन से एक आदत है, मैं कभी भी रिस्क को नहीं देखता, मैं एक चीज को देखता हूं कि मेरा बेनिफिट क्या हो रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं आई केयर अबाउट माई प्रॉफिट, आई डोंट केयर अबाउट रिस्क, बिकॉज मुझे पता है मेरे रिस्क को मुझे कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा था जो मैंने आपको अपडेट करना था, ये मैंने अपडेट कर दिया है। एंड कैसे कैसे आपको नेट बैंकिंग से आपको अमाउंट डिपॉजिट करना है, और यहाँ पर तो आप कैसे भी करो, यूपीआई से करो, नेट बैंकिंग से करो, कुछ भी, बहुत सारे ऑप्शंस वहां पर अवेलेबल है। ओके, P2P में भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, एक्सनेस के अंदर आप P2P भी कर सकते हो। P2P करना है तो फिर उसका एक हमें बिनांस से पैसा घुमाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड एक सेपरेट हम लोग सेशन ले लेंगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने इसके अंदर 44,000 USD डाला था, और अभी बोलना नहीं चाहता हूँ, बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, बट ठीक है, 44,000 USD डालने के बाद में अभी 93,000 तो वो तो चल नहीं रहा है। और इसके अंदर जो भी जितने भी 1,000 USD में बनाऊंगा, या जितना भी लैक्स में जाएगा, जो भी एक्सपायर अमाउंट में जाएगा, वो मैं इंडिया में विड्रॉ नहीं करने वाला। ठीक है, दैट अमाउंट आई एम नॉट गोइंग टू विड्रॉ इन इंडिया, वो मैं कहीं और भी विड्रॉ करूंगा। तो ये मेरा जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, हमेशा ओपनली बताता हूँ, और ये चीज मैंने आपको बता भी दी। हाँ, क्या मैं डर रहा हूँ किसी बात से, क्या मैं FEMA एक्ट मेरे ऊपर आ जाएगा इसलिए डर रहा हूँ? नहीं, मैंने मल्टीपल टाइम उसके अंदर डिपॉजिट भी किया है, विदड्रॉ भी किया है, बट एक बिग अमाउंट आई डोंट वांट टू विदड्रॉ द बिग अमाउंट हियर। जस्ट छोटे छोटे अमाउंट मैंने विदड्रॉ और डिपॉजिट किए थे, 10-15 लाख के, बट यहाँ पे अमाउंट थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इसके लिए JMD जी आप बिल्कुल सही हो, मैं उसे रीड नहीं करूंगा, बट आप बिल्कुल सही हो। ठीक है, तो ये मुझे एक अपडेट करना था, जब भी आप ट्रेडिंग करने लगते हो तो उसके लिए ये अपडेट करना बहुत जरूरी है। बट सर इनका कोई कस्टमर केयर नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनका कोई कस्टमर केयर नहीं होता, इनके कस्टमर केयर होते हैं। इनके कस्टमर केयर से आपको आंसर भी आते हैं, मुझे अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, बट ऐसा नहीं है कि इनका कस्टमर केयर नहीं होता, इनके सॉल्यूशंस भी है, इनके आंसर भी आते हैं। ठीक है, इट्स नॉट लाइक इनका कस्टमर केयर नहीं होता, कस्टमर केयर के बिना तो चलेगा ही नहीं ना, उनका बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है, कस्टमर केयर तो होता है। ओके, तो ये अपडेट था पूरा ओवरऑल जो मुझे आपको देना था। अभी यहाँ पर हम एक चीज देख लेते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग की तरफ देख लेते हैं। ऑप्शन सेलिंग में जब आप अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, जब भी आप ऑप्शन सेलिंग के अंदर अकाउंट ओपन करेंगे, ऑप्शन सेलिंग हम किस में करने वाले, डेल्टा के अंदर करने वाले। और डेल्टा एक्सचेंज के अंदर जब भी हम ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको दो चीजें बता देता हूं, क्योंकि ये टाइम कितना था ट्रेडर्स, टाइम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन के अंदर एक्सपायरी होती है। आज हम अकेले ऑप्शंस के ऊपर बात नहीं कर पाए, ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ, बट फिर भी मैं नेक्स्ट सेशन में भी इसे रिपीट कर दूंगा। ऑप्शंस के अंदर एक्सपायरी होती है, और ब्यूटीफुल पार्ट ये है, एवरी डे होती है, हर एक दिन एक्सपायरी है, हर एक दिन। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट डे की एक्सपायरी लेना, हर दूसरे दिन भी एक्सपायरी है। अगर आप चाहते हो वीकली एक्सपायरी लेना, एक एक हफ्ते की भी एक्सपायरी है। ये अवेलेबल है किसके अंदर, डेल्टा एक्सचेंज के अंदर, एवरीडे की एक्सपायरी। और ऑप्शंस जब भी आप ट्रेड करते हो, मैं बिटकॉइन ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, जब भी आप ट्रेड करते हो उसके अंदर एक्सपायरी जो होती है वो एवरीडे होती है। और कितनी बजे होती है, एवरीडे 5:30 PM को एक्सपायरी होती है। क्योंकि आप डेल्टा एक्सचेंज में, मैं तो आपको बोल रहा हूं बिंदास डेल्टा एक्सचेंज में आप ओपन करा लो अकाउंट, और जब आप डेल्टा एक्सचेंज के अंदर अकाउंट ओपन कराएंगे तब इसके अंदर आपको एक जरूरत पड़ेगी, वो है आखिर बैक टेस्टिंग की। बैक टेस्टिंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको ये पता चलना चाहिए कि अगर मैं ऑप्शंस को सेल कर रहा हूं, ऑप्शंस बाय नहीं करेंगे, बिकॉज वी डोंट नो कितने टाइम के बाद में ऊपर जाएगा प्राइस या नीचे आएगा, वी डोंट नो दैट पार्ट। मैं फिर भी यहाँ पे दोनों चीजों के बारे में एक बार समझने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ। बैक टेस्टिंग करेंगे तब आपको एक एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ेगी। चलो इसे देख ही लेते हैं। सो दिस इज व्हाट द चार्ट ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। ये क्या है हमारे सामने, ये डेल्टा एक्सचेंज का पूरा की पूरा प्लेटफॉर्म का हमारे सामने दिख रहा है। हमें कहां पे जाना है, फ्यूचर्स पे ट्रेड करना है, यहां पर क्लिक करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ऑप्शंस पे जाएंगे तो हमें यहां पर ऑप्शन चार्ट देखने को मिलेगा।
ठीक है। बिटकॉइन एंड ईथर अभी तक ऑप्शंस जो अवेलेबल बिटकॉइन और ईथर के अंदर उनके ऑप्शंस वो अवेलेबल कराते हैं। ईथर मींस इथेरियम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे मार्केट फ्यूचर्स की बात करेंगे, तो फ्यूचर्स हमारे सामने आ गया। अभी जब भी आप अगर ऑप्शन के ऊपर जाते हो तो आपको यहां पर इसका चार्ट मिलेगा। अभी करंट में आपको चार्ट दिखा देता हूं। ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, हाँ ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इस एरिया से गिर जाएगा और नीचे का टारगेट है मेरा, तो मैं इस वाले ऑप्शन को सेल करने के लिए प्लान करूंगा। सिंपल है। 1,09,200 का ऑप्शन है, तो 1,09,000 के 9,200 के ऑप्शन में मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। यहां से हमेशा इस साइड पे क्या होता है, येलो कलर ऑरेंज कलर, इस साइड पे हमेशा क्या होता है, कॉल होता है, ये लिखा हुआ है, और इस साइड पे हमेशा पुट होता है। वो भले ही हमारा इंडियन मार्केट का हो, आप जब भी ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट सॉरी ऑप्शन चेन ओपन करेंगे तब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कॉल और पुट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे कोई डेटा नहीं देखना है, हमें यहाँ से स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना है। इस साइड पे पुट होगा, कॉल होगा, इस साइड पे पुट होगा। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, हमेशा कॉल, राइट हैंड साइड पे हमेशा पुट होगा। लेट्स से 1,92,000 का मैं कॉल लगाऊंगा। 1,92,000 का ये रहा, मैं इसका कॉल देखूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसे सेल कर देना चाहिए। इस पर क्लिक किया मैंने तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया मेरे यहां पर ऑर्डर बुक ओपन हो गया। पहले ये था मगर इसका नहीं था। अगर मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे प्राइसिंग चेंज होते हुए दिखेगी, और यहां पर आपको ये भी दिखेगा चेंज होते हुए। क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे तो ये चेंज हो गया, ठीक है। यहां पर चेंज हो गए, यस चेंज हो गए। क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पर ये चेंज हो चुका है। इधर प्राइसिंग चेंज होते हुए देखिए आपको। यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर प्राइसिंग वापस से चेंज हो गई है। यहाँ पर क्लिक करूंगा 200 की 300 की रेंज में यहाँ पर प्राइसिंग हमें दिख रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 1,76,000 का। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, 1,92,000 का मैं लगाऊंगा यहाँ पर कॉल। इसका चार्ट देखे बिना हम ट्रेड नहीं कर सकते, तो इसके चार्ट के लिए मैं यहां पर चार्ट पे जाऊंगा। क्या किया है मैंने, टेबल थी यहां पर, जहां पर मैंने पूरा क्या देखा इस पॉइंट पे, यहां पर पूरे मैंने देखा कि हाँ बॉस मुझे तो 1,92,000 के कॉल को सेल करना है। तो मैंने इधर क्या किया, 1,92,000 के कॉल पे चला गया। आप थोड़ा ध्यान से समझो, मैं अभी पूरी स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूं, ओ हमारा इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ये सब नहीं बता रहा हूं। हम कवर करेंगे वो पार्ट को डिटेल में, बट मैं आपको मोटी मोटी चीज बताऊं सो दैट आप जब भी अकाउंट ओपन करें आपका ये काम स्टार्ट हो जाएगा एवरी डे का। 1,92,000 किधर आ रहा है, 1,92,000 आ रहा है, ये रहा। इसका कॉल मैंने लगाया। उसके कॉल लगाने के बाद में ये ऑप्शन दिख रहा है आपको चार्ट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सबसे पहले तो डेट आ रहा है, मुझे आज की ही एक्सपायरी। आज की एक्सपायरी मतलब क्या हो गया, क्योंकि 5:30 इवनिंग टू नेक्स्ट डे 5:30 इवनिंग 24 आवर्स में एक्सपायरी होती है। तो मुझे ये जो एक्सपायरी है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि 11 जून 5:30 को एक्सपायर होगी, वो मुझे यहाँ पर देखनी है। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा, ये तो मेरे अगले दिन की करनी है मुझे, 12 तारीख की, 13 तारीख की, 20 की, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वीकेंड की, यहाँ पर ये हो गया। इस तरह से हम अगर हमें करनी है तो यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है। और यहाँ पर मैं चार्ट पे जाऊंगा, क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर हमारे सामने हमें चार्ट देखने को मिल रहा है। जब मैंने इसे चार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे टाइम जो भी होगा उससे सेट कीजिएगा 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, क्योंकि हम लोग 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के बेसिस पर ही ट्रेड करते हैं। तो अगर मैंने लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल के लो के नीचे एंट्री बनाई थी, यहां पर एंट्री थी, यहां पे स्टॉप लॉस था, मैं एक बार देख लेता हूं और यहां पर आपको पता चलेगा स्टॉप लॉस कितने बड़े बड़े बनते हैं। 100, 200, 300, 500, 400 पॉइंट्स तक के स्टॉप लॉस बनते हैं ऑप्शन के अंदर भी, बट हमें इतने बड़े स्टॉप लॉसेस नहीं लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे 138 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है। अभी प्राइस यहाँ पे नीचे जा रहा है तो हमें प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा होगा। जितना भी प्रॉफिट होता है, जितनी भी चीजें होती है, लेवरेज यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। वो हम आने वाले टाइम में जब हमें ऑर्डर एग्जीक्यूट करना होगा तो वो चीज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। बट अभी सिर्फ मैं आपको मोटे मोटी क्या क्या चीजें आपको देखनी है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहां पर मिलते हैं। जो आज के दिन एक्सपायर हुआ था, जो हमने लेटेस्ट ट्रेड के अंदर देखा था, वो है ये वाले। लेटेस्ट ट्रेड कितने बजे एग्जीक्यूट हुआ था हमारा, लेटेस्ट ट्रेड हमारा सुबह 4 o'clock के अराउंड पे एग्जीक्यूट हुआ था, और 5:30 को
एक्सपायर हो गया था। 5:30 मतलब कितना हो गया, ये हमारा होगा 17 दिख नहीं रहा है यहाँ पे नहीं दिख रहा है बीच में, तो 17, यहाँ पे 24 आवर्स का टाइम है इसलिए, तो 17:30 पे एक्सपायर होगा। ठीक है, तो यहां पर हम 4 o'clock के कैंडल के लो की नीचे एंट्री लेंगे, किसके, कौन से वाले कॉल की, आप चाहे तो ये वाला कॉल सेलेक्ट करो, आप चाहे तो ये वाला कॉल सेलेक्ट करो, कोई भी कॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये लेता हूँ 1,10,400 का कॉल। कहां पर जाऊंगा मैं, एक्सपायर कॉन्ट्रैक्ट देखना होगा तो यहां पर नोट डाउन कर लो इस प्रोसेस को। ये जो एरो दिख रहा है यहां पर आपको दिख रहा है, आई होप आपको सबको यहां पर ये एक रेक्टेंगल टाइप से दिख रहा होगा। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको ऑप्शंस दिखेंगे। यहां पर कौन से ऑप्शन है, यहां पर सेटलमेंट प्राइस, क्या है यहां पर, सेटलमेंट प्राइस। एक अच्छी बात यह, यहां पर भी डेमो ट्रेडिंग है, आप चाहें तो इसके अंदर पैसा नहीं डालें, आप इसके अंदर डेमो ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट ठीक है, मैं यहां पर क्या करता हूं, सेटलमेंट प्राइस के ऊपर जाता हूं। क्लिक किया है मैंने सेटलमेंट प्राइस, और यहां पर मुझे वो चार्ट दिखेंगे, वो लिस्ट दिखेंगी जो एक्सपायर हो चुके हैं। कौन से स्ट्राइक प्राइस को मैं देखना चाह रहा था, मैं इस वाले स्ट्राइक प्राइस को देखना चाह रहा था जो यहां पर मुझे ऑप्शन मिला था 1,10,400 के। तो मैं क्लिक करूंगा 1,10,400 का स्ट्राइक प्राइस। मेरे सामने नीचे की तरफ आ चुके हैं। सी मतलब होता है कॉल, पी मतलब होता है पुट। यहां पर हमें दिख रहा है कॉल, यहां पर हमें दिख रहा है पुट। बट मैंने जो सिलेक्ट किया है वो क्या है, 1,10,400। तो ये जो बीच में दिख रहा है वो है आपका 1,10,400 जो टॉप पे आ चुका है। आप आगे की तरफ देखेंगे तो मैं 10th की बात कर रहा हूं, मैं फर्स्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1 जून की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 10th of June की बात कर रहा हूं। तो मेरे सामने 10th of June का यहां पर एक्सपायरी दिखा है, जो भी आज की ही एक्सपायरी हुई है 5:30 को। क्योंकि मैं प्राइस को नीचे की तरफ ट्रेड, मेरा व्यू बेरिश था, तो मैं कॉल सेल करूंगा, कॉल, करेक्ट। तो ऐसी कंडीशन में मैं इस कॉल को देखता हूं, इसका चार्ट लगा के, कि आखिर हमें क्या मोमेंटम देखने को मिले हैं, हमने कहां पर सेल किया और हमें क्या मोमेंटम देखने को मिले हैं। क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। यहां पर कितने बजे की कैंडल है, यहां पर देखेंगे 4 o'clock की कैंडल, जहां पे एक ट्रेड प्लान किया था, राइट, मॉर्निंग में 4 o'clock। ये रहा 4 o'clock। तो 4 o'clock की कैंडल के 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल के लो के नीचे हम एंट्री लेने के लिए प्लान करेंगे। ये रहा। लेट्स गो टू द, लेट्स चेंज द टाइम टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। और ठीक है, आवाज आ रही है ना आपको मेरी, ठीक है, इट्स वर्किंग, ओके परफेक्ट। 4 o'clock को हमने कहां पर सेल के लिए प्लान किया होता, 4 o'clock को ये एग्जैक्टली यहां पर इस कैंडल के लो के नीचे हमने सेल के लिए प्लान किया होता। यहां पर हम बफर कितना देंगे ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, बट थोड़ा बफर लेके चलो, इसके अंदर 10 पॉइंट्स के राउंड तक का बफर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर एंट्री करेंगे, यहां पे 5 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स के राउंड तक का बफर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है इस वाले प्राइस के ऊपर, ये प्राइस कितना ज्यादा है। ठीक है, चलो, तो यहां पर हमने क्या करा, यहां पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाई। शॉर्ट पोजीशन बनाने के बाद में यहां पर कहीं पे एंट्री, यहां पे कहीं पे स्टॉप लॉस, दोनों तरफ मैंने छोटा छोटा सा बफर देने की कोशिश की। अब हमें क्या करना है, यहां पे 1750 नहीं दिख रहा आपको बीच में, 5:30 यहां पर कहीं पे 5:30, ये वाला 5:30 हमने प्राइस को कौन सा वाले को सेल किया था, 1,10,400 की स्ट्राइक प्राइस को सेल किया था, जो कि दूर हो चुकी है। कहां पर प्राइस चल रहा है, 1730 के आसपास, समवेयर यहां पे कहीं पे, यहां पर प्राइस आया तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एक्सपायरी का मतलब है कि धीरे धीरे जो भी प्रीमियम है वो मेल्ट हो जाएगी, धीरे धीरे उसके अंदर टाइम वैल्यू थीटा लगेगा ही लगेगा। तो उसमें आप इसका बेनिफिट ये उठा सकते हैं कि ये प्राइस अगर स्पाइक भी करती है तो भी उसके अंदर टाइम वैल्यू उसे स्पाइक नहीं करने देगी। हम इसका एग्जांपल यहां पर देखते हैं। देखो आप इसे, मैं सब कुछ हाइड करता हूं, क्लियर चार्ट है। अगर मैं देखूंगा यहां से हमने सेल की पोजीशन बनाई थी, यहां पे हमारा स्टॉप लॉस था, यहां से लेकर यहां तक की हमारी सेल की पोजीशन, यहां तक आया था मोमेंटम। दैट मीन अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये कहां तक आ चुका है, इस कैंडल का कितना परसेंट कवर किया हुआ है, मोर देन 60% या 60%